लखनऊ 4 में से सिर्फ 1 हारे हैं, दिल्ली 5 में से सिर्फ 1 जीते हैं। क्या पासा पलटेगा दिल्ली के लिए जब वो लखनऊ जाएंगे शुक्रवार शाम को खेलने के लिए? स्वागत है आपका ESPN क्रिक इन्फो टाइम आउट हिंदी में। हमारे साथ इस मैच का प्रीव्यू करने के लिए जुड़ रहे हैं दीप दासगुप्ता। सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। दिल्ली से ही शुरुआत करते हैं क्योंकि उनकी कहानी तो अभी शुरू हुई नहीं है, खास तौर से इस सीजन के लिए। गेंदबाजी एक बेहद बड़ी सरदर्दी है। बिल्कुल। आनरिक नोकिया का फॉर्म काफ़ी डरावना सा लग रहा है। उन्होंने, और ख़ास तौर से उनको कंटिन्यूसली वो लास्ट ओवर देना, उनके जो लास्ट ओवर्स हैं, जब उन्होंने 19वें या 20वें ओवर को डाला है दिल्ली के लिए, 4 जो ओवर हैं ऐसे, उसमें सिर्फ 99 रन गए हैं। तो ये रणनीति बदलनी पड़ेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मुश्किल दिल्ली का ये है, और अगर पिछले 2 मैचेस उठा के देख लें तो दोनों में 200 प्लस रन पड़े, राइट। तो मैं थोड़ा सा हैरान था। इनफैक्ट पिछले मैच में टॉस जीत के दे डिसाइडेड टू बोल फर्स्ट, तो मुझे थोड़ा सा सरप्राइज था मैं। तो ये थोड़ी सी रणनीति बदलना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन है नहीं। अगर आप देखें तो आनरिक नोकिया, कुलदीप, मुकेश, ये 3 ऐसे बॉलर थे, आपको पता था कि ये 4 ओवर वाले हैं जिनके ऊपर आप डिपेंड करते हैं। लेकिन उनमें से मुकेश इंजर्ड हैं, कुलदीप जो बहुत बड़े मिस हैं, तो आपके वो 2 चले गए। और आनरिक नोकिया मतलब बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म है। तो कहीं ना कहीं अब किस तरीके से सोच होगी, कैसे इस्तेमाल करेंगे, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि क्योंकि नोकिया उनके अभी भी खराब चल रहा है, लेकिन फिर भी आप चाहेंगे कि वो फॉर्म में वापस आए, तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा उनको आसान वाले जो ओवर्स होते हैं कंपैरेटिवली, बीच के ओवर्स हो गए, वैसे थोड़ा संभाल के, ताकि वो दोबारा फॉर्म में आए, थोड़ा कॉन्फिडेंस मिले उनको, तो थोड़ा अलग से इस्तेमाल कर सकते हैं। जाय रिचर्डसन जैसे बॉलर हैं जो कि डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है, हालांकि उनको भी मार पड़ी थी पिछले मैच में, उनको थोड़ा से बाद के ओवर दे दें। ऐसा कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे करना जरूरी है। एक जो पॉजिटिव था उस बॉलिंग एफर्ट में, वो था अक्षर पटेल की 235 के स्कोर में। उनके 4 ओवर इकोनॉमिकल रहे, विकेट्स भी लिए, तो वो सबसे ज़रूरी महत्वपूर्ण कड़ी बन जाते हैं इस गेंदबाजी अटैक के लिए। इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पेशली अगर कुलदीप अभी भी फिट नहीं है तो वो बहुत ज़रूरी है कि उनके 4 ओवर, और क्योंकि अच्छे फॉर्म में, और जिस तरीके से कृणाल ने गेंदबाजी की है लखनऊ के उस पिच के ऊपर, मेरे ख्याल से वो भी दर्शाता है कि एक लेफ्ट आर्म स्पिनर का रोल है। साथ में इस मैच में ललित यादव जो कि पिछले मैच में खेले थे ऑफ स्पिनर, उनका भी रोल हो सकता है, क्योंकि आप देखें तो कितने सारे लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके टॉप 6 में, तो वो ललित यादव का रोल भी मेरे ख्याल से थोड़ा इंपॉर्टेंट होगा। लखनऊ की ओर रुख करें तो पहला मैच हारने के बाद दे हैव वन 3 इन अ रो, उनमें से 2 जीत आए हैं घर पे। कि घर के 2 मुकाबले हैव बीन कॉन्ट्रास्टिंग। एक में 200 बनाए ऑलमोस्ट उन्होंने, आराम से जीते। दूसरे में 160 बनाया, जो लगा था कि ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर आराम से जीते गुजरात के खिलाफ। या वो मतलब वो अब कह सकते हैं काफ़ी हद तक गुजरात के तरफ ही था वो मैच। वो एलएसजी ने व्हाटएवर एलएसजी ने जीता या गुजरात ने खराब खेल के हारा, दैट इज़ डिबेटेबल। लेकिन एलएसजी का वो घर वाला फॉर्म वो दिख रहा है, और वो ज़रूरी भी है क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंस जो नहीं था पिछले सीज़न घर के पिचेस के ऊपर, क्योंकि पिछले साल याद है मुझे KL राहुल भी कह रहे थे, काफ़ी बार बोला उन्होंने कि मुझे पता नहीं कि पिच का बर्ताव कैसा होगा। एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको घरेलू जो है कंडीशंस उससे आप भली भांति आप जानते हो, तो वो दिख रहा है इस साल, वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है उस पिच के ऊपर, और उस हिसाब से खेल भी रहे हैं। पूरन का बैटिंग पोजीशन, ये सवाल ऑलमोस्ट हर मैच में आता है। वो 5 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, डू यू एग्री विद दैट? देखिए, मेरा ये मानना है वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो कहीं पे भी बल्लेबाजी कर सकते हैं, उनमें वो खासियत है। ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट खेल सकते हैं, अनऑर्थोडॉक्स खेल सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड वाला है, क्योंकि वो मिडिल ऑर्डर में भी अगर आप देखेंगे तो आयुष बदोनी और स्टॉइनस 2 ऐसे हैं जो कि राइट हैंडर्स हैं। तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सोच वैसा है कि किस तरीके से वो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन को वो बरकरार रख पाएँ। तो आई वोंट बी सरप्राइज कि अगर वैसा ज़रूरत हो तो वो 4 पे आ जाएँ या तो 5 पे। तो वो 4-5 मेरे ख्याल से वो फ्लेक्सिबिलिटी है। और निकोलस पूरन मेरे ख्याल से उनका स्ट्राइक रेट इन T20 क्रिकेट पिछले 12 महीने में सबसे बेहतर है अक्रॉस ऑल प्लेयर्स। तो कहीं ना कहीं वो ज़रूर कॉन्फिडेंस दिलाता है कि कहीं पे भी खिला सकते हैं उन्हें। क्या दिल्ली पासा पलट पाएंगे? देखिए, फ्रॉम अ कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू होपफुली, क्योंकि उसके बाद अगर यहाँ पे भी हार मिलती है तो फिर 1 आउट ऑफ 6 या फिर वहाँ से वापस आना नामुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन बहुत बहुत मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं फ्रॉम अ न्यूट्रल पर्सपेक्टिव चाहेंगे कि दिल्ली वापस आए। चलिए,
आपने सुन लिया दीप दासगुप्ता की राय। आप क्या सोचते हैं बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और जुड़े रहिए ESPN क्रिकेट इन्फो टाइम आउट हिंदी के साथ।